क्या हमको हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का शौक नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं चाहते? क्या अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते? तो ये लोग बोलेंगे नहीं, मुसलमान बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता। अरे दिमाग तेरा खराब है, हम पढ़ाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहती अपनी बेटियों को। इनको अफगानिस्तान के लड़कियों पर जुल्म की बड़ी फिक्र है, मगर रुदौली में बच्चों के पढ़ने के लिए ये इनका दोगला दोहरा चेहरा है। और फिर आप देख लीजिए कि फिर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार ने कहा कि कोविड आया तो मई में फैसला किया कि ऑनलाइन स्कूलों को स्कूल में तालीम दी जाएगी। आपको मालूम मेरे भाई, आपके रुदौली में कितने टीचर को कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता? कितनों को आता है? ये हाल यहां पर इस तरह का करके रखिए। और आप ये भी देख लीजिए कि जो हेल्थ की बात है, हेल्थ की बात में रुदौली में 255 सब सेंटर है, 40 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर पाबंदी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में ये जिला अयोध्या का है, यहां पर कितने बच्चे 5 साल की कम उम्र के, जब 5 साल के होते हैं तो स्टंटेड कितने होते हैं, कमजोर कितने होते हैं? 50%। बाबा से जाकर पूछिए, महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हो ऐसी। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि 50% 5 साल के कम उम्र के बच्चे स्टंटेड है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हुक्मरानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही? और फिर वेस्टेड बच्चे 19%, अंडरवेट यानी जो उम्र में वजन उनका होना चाहिए कितने मालूम आपको? 45%। मैं जो कुछ कह रहा हूं, अगर मेरी बहन, मेरी मां मेरी बात को सुन रही है तो कहेगी कि हाँ ये बात सच है कि जिस बेटी को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखकर पैदा किया, आज वो स्टंटेड भी है और उसका वेट भी कम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर ये सरजमीन, हम जब यहां पर आ रहे थे तो 2 दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम, जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर भाषण देते हैं, खुतबा देते हैं और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? नाम बदल दिया, पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदाफिज, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी
फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला। तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मज़ार अशफाकुल्लाह ने। ये हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे 8 बजे 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हम माई बाप देख लो हमको आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे शाम के वक्त, एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा खबरदार तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम नहीं? सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के दहने पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा हुआ तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा। मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज रुदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो अशफाकुल्लाह ने ये ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदौली के गय्यूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गय्यूर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है। और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ख्वाब अशफाकुल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाब देखना शुरू करो और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। यकीनन रास्ते में मसाइब और मुश्किलात आएंगे, कोई रास्ता आसानी से हम अपनी मंजिल मकसूद को आसानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जुस्तजू करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानियों के मजारे करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम अपने इन ख्वाबों को पूरा करेंगे तब जाकर हम एक सियासी कुव्वत बनकर यहां पर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रुदौली में यहां पर जहां पर हमने इश्तियाक अहमद साहब का जिक्र किया तो रुश्दी मियां का भी जिक्र करना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, दोस्त नहीं, हम जानते भी नहीं हैं उनको, मगर मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे कौन